नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ प्रतापनगर में, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील है प्रतापनगर। तो वहाँ पे मेरे डॉक्टर हैं, मित्र हैं वो। तो आज मैं उन्हीं के पास रुका था। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, वापसी मेरी हो रही है। तो मैंने जो रास्ता चुना है वो चुना है थोड़ा सा अंदर से हो जाता है, लिंक रोड वाले। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, तो यहाँ से एक ब्रिज है डोबरा चांठी के रास्ते से मैं जाऊँगा। और रास्ते में देवल गांव में एक मंदिर पड़ता है ओनेश्वर महादेव का, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो मैं ओनेश्वर महादेव के दर्शन करूँगा। उसके बाद फिर मैं डोबरा चांठी वाले पुल से होता हुआ जाऊँगा चंबा। तो जी प्रतापनगर की हो गई है आज सुबह, और ये देखो मौसम साफ़ है लेकिन फिर भी धुआं सा जमा हुआ है इन पहाड़ों के ऊपर। ये पूरे यहाँ से जो हिमालय के पहाड़ हैं वो दिखते हैं। तो भाई ये है प्रतापनगर की तहसील, और यहाँ से ना बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि कहीं पे तो पेड़ आ जाते हैं और कहीं पे आ जाते हैं बिजली के तार। तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा व्यू मिला है, ये देखिए, ये टिहरी लेक, ये पेड़ों के बीच में से ही आपको दिखेगी। और ये पूरा उस दूसरे जो पहाड़ पे गांव बसे हुए हैं वो यहाँ से क्लियर दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। तो जी मैं निकल चुका हूँ प्रतापनगर से, और प्रतापनगर में जो मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको यहाँ पे आवास मिला हुआ है। तो उसी हॉस्पिटल परिसर में ही आवास है, उसी में मैं रुका था। और यहाँ से ना व्यू बड़ा अच्छा आता है। हालांकि जो है बहुत ज़्यादा क्लियर आज था नहीं, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत ही शानदार आता है। प्रतापनगर से हाइट पे है, बिल्कुल मसूरी की बराबर ही हाइट है इसकी। लेकिन पता ही नहीं क्या कारण है कि इधर टूरिज़्म डेवलप नहीं हो पाया। तो जी यहाँ से है मौजफ 9 किलोमीटर, जखवाल, लंब गाँव और कुरान। तो हमें जाना है इस साइड। यहाँ पे देखो बुरांस के कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ओ भाई साहब, रास्ता क्या है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी गुफा में जा रहे हैं। देखो यहाँ पे पड़ रही है कोई पाइपलाइन, लोग काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है भाई पहाड़ों पे भी। भाई बाइक खड़ी करके कहाँ गया बंदा? बाइक खड़ी है, बंदा दिख ही नहीं रहा। भाई इतना घना जंगल है कि डर ही लग जाए। और सबसे बड़ा डर है बाघ का, क्योंकि मेरे को जब मैं आ रहा था उस टाइम पे भी बताया कि ये जो एरिया है पूरा बाघ बाहुल्य है, और इतना घना जंगल है, मतलब नीचे देख रहे हो, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो देखो। देखो कितना डीप है और कितना घना है। पूरे में इतना भयानक जंगल है ये। कितना ऊंचा है ऊपर का पहाड़, और नीचे आ गया मैं। और प्रतापनगर खुद ऊंचाई पे है, काफ़ी नीचे मैं पहुंच चुका हूं। और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा वैसे वैसे गर्मी होती चली जाएगी। अभी तो मौसम ठंडा ही है।
यहाँ कई जगह ना पानी के पॉइंट हैं, वहाँ पे पानी मिल जाता है, तो जो बाघ है उन पॉइंटों पे आते हैं। लेकिन सुबह और शाम बाघ का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, दिन में कम आता है, ना के बराबर। कभी साइटिंग हुई है बाघ के दिन में, अदरवाइज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को तो अटैक भी करता है, तो यहाँ पे लोग निकलते ही नहीं हैं। तो जी एक आया है ये गांव, और गांव का नाम क्या है, गांव का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव बड़ा सुंदर सा है। और यहाँ से पूरी वैली सुंदर आ रही है। देखता हूँ मैं कहीं एक फ़ोटो दूंगा, कहीं मिल गई जगह तो। देख रहे हो भाई क्या गजब वैली दिख रही है। तो ग्राम पंचायत माजफ ग्राम पंचायत है ये, और इधर गांव है थौलधार। और देखो जो जिस रास्ते से मैं लेके आया हूँ आपको, कितने पतला सकरा रास्ता था, और यहाँ पे देखो मार्केट में सब कुछ मिल रहा है। और ये देखो सामने एक मैरिज होम है, तो यहाँ पे शादियाँ वादियाँ होती हैं। और आजकल ना पहाड़ पे ये शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीज़न है। खूब सारी गाड़ियाँ दिखेंगी, खूब सारे मैरिज होम दिखेंगे। अभी मैं इस साइड से आया हूँ, अब इस साइड के व्यू देखो, वो ऊपर कार जा रही है, वहाँ से मैं उतर के आया हूँ। अब इस साइड के व्यू देखो, क्या मस्त व्यू आ रहे हैं, है ना। और वो सबसे ऊपर जो हाइट पे है, वहाँ प्रताप नगर है सामने। गांव कौन सा है, गांव का बोर्ड अभी नहीं आया है, लेकिन गांव आ गया। अब आएगी चढ़ाई, चढ़ाई का साइन आ गया है। नहीं उतराई है उतराई, लेकिन बोर्ड लगा दिया चढ़ाई का। भाई रास्ता देख रहे हो, क्या ख़तरनाक रास्ता है। और इस रास्ते से मैं अभी पहुंचूंगा नीचे, और नीचे आप देखोगे तो ये रास्ता नीचे घूमते घूमते यहाँ तक पहुंच रहा है। और वैली देखो, वैली कितनी सुंदर है। लंब गांव है ये, इसमें कहीं लंब गांव है और कई सारे अलग अलग गांव हैं। लेकिन आप ये देखो वैली की सुंदरता देखो, है ना। पूरी वैली में गाँव है, और ये लगता है कि पास पास गांव है, लेकिन घूम घूम के गांव है, काफ़ी दूरी है इन सब गांवों के बीच में, काफ़ी दूरी है। क्या गजब का व्यू आ रहा है भाई, क्या गजब गांव आया है, कितना गजब का व्यू है। सुपर सुपर सुपर। तो ये गांव का नाम है जखवाल गांव है, और इसका क्या व्यू आया है भाई। तो भाई रास्ते चल रहे हैं कुछ शानदार तरीके से, और ये रास्ता देखो घूम घूम के कहाँ जा रहा है। और वो आपको दिखेगा सामने एक बाइकर लेके जाता हुआ बाइक को। और ये देखो ये गांव है पूरा एक, और गांव की बिल्कुल टॉप पे जाके कोई मैरिज होम टाइप का है। वहाँ देखो पूरी डेकोरेशन हो रखी है शादी के लिए, है ना। तो बड़ा सुंदर सुंदर से व्यू आते हैं। इस गांव के ऊपर भी एक गांव है, यहाँ पे देखोगे तो एक गांव और है। तो बड़े सुंदर सुंदर से व्यू आ जाते हैं भाई। इधर सारा खेल व्यू का ही है। और ये जो जिस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, मुझे तो लगता नहीं कि किसी लोकल उत्तराखंड वाले ब्लॉगर ने बनाया हो तो बनाया हो, अदरवाइज़ किसी ब्लॉगर ने ये सब बनाया होगा, क्योंकि ये रास्ते ऐसे हैं यहाँ कोई आता ही नहीं है भाई। चलते चलते इतने अच्छे अच्छे व्यू दिख जाते हैं कि उतरना हो जाता है फिर मजबूरी। तो बाइक से उतर के दिखाना है आपको कुछ सीन। तो अब मैं कैमरा करता हूँ पीछे की ओर, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, ये देखो
पूरे उधर पहाड़ पे खेत हैं और पहाड़ पे नीचे नीचे चले जाओगे ना तो एक सड़क आ जाएगी। ये सड़क आ गई और बिल्कुल नीचे वैली में खेत हैं। ये देखो यहाँ पे खेत में काम करते हुए आपको ये कोई आदमी भी दिखेगा। तो भाई क्या गजब का व्यू आ रहा है। वहाँ से आप देखना चालू करो, ऐसे ये रोड आया, यहाँ पे कुछ लेडीज़ डिपार्टमेंट आ रहा है और ये देखो ये होते होते वहाँ चले गए और सामने देखो, सामने आ गया एक गांव का व्यू देखो आप, है ना। तो भाई ये जो नज़ारे हैं ना, ये चलने ही नहीं दे रहे हैं। थोड़ी दूर चलो फिर कोई ना कोई एक नज़ारा आ जाता है। ये रास्ता जा रहा है ओनेश्वर मंदिर के लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ ओनेश्वर मंदिर। भाई साहब मैं बाइक इधर छोड़ दूँ, सामान रखा हुआ है इस पे, इधर ही खड़ी कर दूँ। यहाँ पे है देवल गांव और मैं आ गया हूँ देवल गांव में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो मेरे पीछे आप देख पाएंगे देवल गांव का लगा हुआ है बोर्ड और यहाँ पे ये मेरे पीछे है ओनेश्वर महादेव का मंदिर। तो चलते हैं और करते हैं बाबा के दर्शन। तो ये देखो कितने सुंदर व्यू है और उसमें है मंदिर भोलेनाथ का। तो यहाँ पे टंगी हुई हैं हजारों घंटियाँ। ये देखो दोनों साइड घंटियाँ टंगी हुई हैं और यहाँ से जा रहा है मंदिर का रास्ता। ये देखो कितनी सारी घंटियाँ टंगी हुई हैं। तो ये है ओनेश्वर महादेव का मंदिर और चलते हैं अंदर। यहाँ पे देखो पंचमुखी भोलेनाथ की प्रतिमा है। तो मंदिर तो है बंद, ताला लगा हुआ है, लेकिन विंडो में से दर्शन हो रहे हैं। तो आप भी देखिए। तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और ये नंदी महाराज विराजे हुए हैं और अंदर है बाबा की प्रतिमा। ओनेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है वो हमेशा पके हुए चावलों से ढका रहता है। मंदिर के अंदर कोई भी भोग प्रसाद स्वयं नहीं लगा सकते, सिर्फ पुजारी जी ही लगाएंगे और मंदिर के गर्भगृह में भी किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की परमिशन नहीं है। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पुजारी जी ही जाते हैं। मंदिर के दर्शन हो गए हैं और मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनके संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं। तो मैंने फ़ोन तो नहीं किया, लेकिन हाँ जो विंडो है चैनल की उसमें से दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। तो मंदिर बंद था, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। तो अब चलते हैं वापस। तो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ये बना हुआ है मंदिर और मंदिर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत विशाल नहीं है, लेकिन मान्यता बहुत तगड़ी है। और मेरे को यहाँ पे किसी ने बताया कि इस मंदिर में आकर जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी यहाँ पे आके दर्शन किए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है ये। और ये देवल गांव है और टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। उस गांव में ये मंदिर बना हुआ है ओनेश्वर महादेव का। और भाई सुबह ही सुबह आओ मंदिर में, भगवान जी के दर्शन करो। और यहाँ पे बना दिया है ओपन जिम, तो यहाँ पे आके एक्सरसाइज करो। तो दोनों काम हो जाएंगे भाई लोगों के, भगवान जी के दर्शन भी हो गए और एक्सरसाइज भी हो गई। जो ओनेश्वर मंदिर कमेटी के सदस्य हैं तो उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो इस मंदिर का क्या महत्व है वो जानकारी मैं उनसे ही पूछूंगा। क्या इतिहास है, कितना पुराना है, वो सारी जानकारी मैं बताता हूँ आपको उनके माध्यम से। हाँ सर, इस मंदिर के बारे में
क्या है और थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि हम तो बाहर के हैं और आप स्थायी निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को भी जानकारी होगी। तो थोड़ा सा आप अपना नाम बताइए और फिर मंदिर के बारे में बताइए। पहले तो मैं आपका इस मंदिर टेम्पल कमेटी की ओर से, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आगरा से आप बता रहे हैं कि आपका घर आगरा से पड़ता है, जी जी, आप इतनी दूर से आए हैं, तो आपका मैं इस मंदिर टेम्पल कमेटी के समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद सर। अभिनंदन करता हूँ। और इस मंदिर के बारे में आप कहना मेरे से मतलब पूछना चाह रहे हैं। एक्चुअली में हमारे भी जो मतलब पहले के जो लोग रहे हैं, हाँ हाँ, उनके मुताबिक जो ये है, तो ये जो मंदिर है, यहाँ जो गर्भगृह में जो लिंग है, हाँ हाँ, यहाँ से नीचे हमारा सेरा पड़ता है जहाँ धान की वो होती, तो ये बंकोली नामी जगह एक स्थान है। हाँ हाँ, तो ये जो लिंग गर्भगृह के अंदर जो आपने अभी देखा होगा, तो वहाँ से यहाँ पड़ोस में राणा लोगों का एक गांव है, ओनाल गांव। हाँ हाँ, तो उनको स्वप्न में उस लिंग के बारे में पता लगे, तो वो वहाँ से पूरे गांव के लोग उसको लिंग को लेने के लिए अपने यहाँ ओनाल गांव में स्थापित कर रहे थे, और वहाँ पे इस मंदिर ने बनना था। हाँ हाँ, लेकिन खड़ी चढ़ाई थी, तो लिंग भी जो अंदर आपने देखा वो काफ़ी भारी है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर पहले घना जंगल हुआ करता था, हाँ हाँ, और वो छाया पे बैठने के चक्कर में थकान को मतलब वो दूर करने के लिए उन्होंने लिंग इस जगह पे रखा। हाँ हाँ, और उसके बाद 1-2 घंटे जैसे ही उन्होंने विश्राम किया होगा, लेकिन उसके बाद वो लिंग को उठा नहीं पाए। ओ, अब जब लिंग को उठा नहीं पाए, तो उस रात को उस गांव के 8-10 लोग यहीं ठहर गए कि सुबह और लोगों को भी ले आओ। लेकिन रात को स्वप्न के रूप में श्री ओणेश्वर महादेव उनको गए, और महादेव ने कहा कि अब आपका गांव मेरे लिए मायका होगा, और यह स्थान जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे इतना विशाल मंदिर बना हुआ है, हाँ हाँ, ये मेरी ससुराल होगी। अच्छा अच्छा, तो ये ओणेश्वर महादेव का जो आप नाम देख रहे होंगे, हाँ हाँ, इस पूरी घाटी में 18 गांव हैं। हाँ हाँ, ये हमारी एक ऊण पट्टी के, अच्छा, इसी देवते के नाम से इस पूरे जो 18 गांव का एक ऊण पट्टी है हमारी, वो ओणेश्वर महादेव के नाम से है। और यहाँ काफ़ी लोग देश विदेशों से आते हैं, अच्छा, उनकी मनोकामना भगवान ओणेश्वर महादेव पूरी करते हैं। और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा 3 दिवसीय मेला लगता है, और उस मेले में जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो रात्रि जागरण के रूप में यहाँ आते हैं, और उनकी मनोकामना भगवान ओणेश्वर महादेव पूरी करते हैं। और यहाँ जो ये मंदिर है, तो ये 22 गाँव की एक टेम्पल जो समिति होती, तो उसकी बनी हुई है। और वही सब लोग यहाँ पर जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सब लोग मिलजुल के करते हैं, और भगवान ओणेश्वर महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। सर।